जैसे भी बकरी आप अच्छी तरह पाल लेंगे जी, मैं कम से कम कह रहा हूँ जी, सारा खर्चा निकाल कर 10,000 रुपया आपको एक बकरी छोड़ती है 6 महीने आराम में से। 6 महीने में नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं गांव ओढ़ा, जिला सिरसा, हरियाणा में सतनाम जी के फार्म पर, जो पिछले 24 साल से अपना ये फार्म चला रहे हैं। तो सतनाम जी, आज हम बहुत दूर चलकर आपके फार्म पर आए हैं। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दें। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सब हमारे फार्म पे आने के लिए। तो मैं सतनाम कुंडर, गांव ओढ़ा, जिला सिरसा, हरियाणा का जी। तो मेरे को कम से कम 24 साल 23 साल हो गए ये काम करके। वो भी तो शुरुआत कैसे हुई थी आपकी बकरी पालन की, जब 24 साल पहले किया था? शुरुआत तो पहले 5-7 बकरी ली थी। 5-7 बकरी? हाँ, कुछ शौक था। विचार कैसे आया? शौक था ये शौक बकरी था। हाँ, बकरी पहले मैं शुरू में एक बकरा ले आया था तनौला साइड से, बच्चा जी, छोटा सा बीटल का बच्चा ले आया था। उसको मैंने पाला, वो बड़ा बकरा काफ़ी बड़ा हो गया कि कई गांव में उसकी पूरा मशहूर हो गया। मैं मेले पर लेके गया जी, तो वहाँ भी बहुत मशहूर आया। उसके बाद मेरा शौक बढ़ गया जी, बढ़ गया तो मैंने फिर ये बकरी का धंधा बढ़ा दिया। अब मेरे पास कम से कम 350 250 से प्लस है, 300 से कम है। अभी मतलब लगभग 250-350 बकरियां आपके पास? हाँ, है। अभी ब्रीड कौन सी है आपके पास? है बीटल है, बीटल बकरी है जो प्योर ज़्यादा है मेरे पास। अच्छा। मिक्स के तो कोई 5-10 पीस होंगे। जी, जी। हाँ, तो बाकी बीटल। अच्छा, ये जो आपका फार्म है, ये घर भी आपका यही है? बिल्कुल मेरा ही है। कितने एरिया में फार्म है आपका ये? ये देखो, सारा बनाए तो ये 6 एकड़ बन गया। 6 कनाल जगह, 5 कनाल 6 कनाल जगह मैंने रिकवर कर रखी है। जी। क्यों यहाँ खड़े हैं, पहले यहाँ डेयरी होती थी। जी, जी। मैंने भैंसों भी रखी हुई है। जी। तो परली तरफ आपको दिखाऊंगा, उधर भी मैंने वो टैंक बना रखा है। जी। तो वहाँ भी मेरी डेयरी होया करती थी। तो उसके बाद मैंने भैंसों वाला काम बंद कर दिया, ये बकरी को बढ़ा दिया। अब अकेली बकरी है मेरे पास। जी। हाँ। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कई शेड हैं आपके पास। इधर भी आपने रखे हुए हैं, इधर बकरे रखे हुए हैं, इधर बकरे रखे हुए हैं, उधर आपने बकरियां और बच्चे रखे हुए हैं। हाँ। कितने वो बनाए हुए हैं आपने इनके? ये मेरे पास 5 पोर्शन है, 5 पोर्शन अलग अलग। जी। तो जैसे ये बकरे हो गए, ये बकरे हैं। हाँ। तो उनके बीच में ठीक नहीं आएंगे। ब्याई हुई बकरियों को अलग रखते अलग कर देते हैं। हाँ, साइड में कर देते हैं, दूसरी हो जाती है। जहाँ जैसे छोटे वाली बच्चे हैं को इनको खाने पीने में दिक्कत आती है, बड़े वाली खाने नहीं देती इनको। जी। तो फिर छोटे वाले बच्चे का हम एक साइड में कर देते हैं। मतलब अलग अलग रखे हुए हैं। ब्याई हुई बकरियां अलग रखते हैं आप, छोटे बच्चे अलग रखते हैं, बड़े बकरे अलग रखते हैं। हाँ। जी। अच्छा सतनाम जी, आपका जो ये मॉडल है, आप इनको स्टॉल फीड कराते हैं या ग्रेजिंग कराते हैं? ग्रेजिंग कराते हैं। ग्रेजिंग? हाँ, नहीं, वो भी स्टॉल फीड भी कराते हैं, पर ज्यादा ग्रेजिंग कराते हैं। मेन मॉडल ग्रेजिंग का है। हाँ। स्टॉल फीड में क्या क्या देते हैं आप इनको? हम देखो, फूसा हो गया जी, तो जैसे कौन सा भूसा? ग्वार का भूसा। हाँ, देते हैं जी। तो हरा चारा भी दे देते हैं जी। तो ज़्यादा हम देते हैं। जैसे मंडी में आप ग्वार लेके जाते हैं जी, तो वो ग्वार की जार होती है, उसको हम जार बोल देते हैं। बारीक छन के आता है वो। मैं मंडी में वो लेके आता हूँ। बहुत अच्छी है वो तो इनके लिए। बहुत अच्छी है वो, ज़्यादातर वो देता हूँ। क्या रेट मिल जाती है वो आपको? वो मेरे को मिल जाती है 8-10 रुपये। और ग्वार का भूसा क्या रेट मिल जाता है आपको यहाँ पे? ये 5-7 रुपये। ये 5-7 रुपये? हाँ, 7 से कम नहीं मिलता। एवरेज बकरी कितना खा लेती है एक दिन में, वो जो आप देते हैं दाना इनको? वो ग्वार वाला जी, जो 500 ग्राम का है। 500 ग्राम खा जाती है? 500 ग्राम 700 ग्राम एक बकरी खा जाती है। तो सस्ता 500-700 भी आपको 10 रुपए मिल रहा, तो आपका लगभग 5 रुपए 6 रुपए उसकी कीमत आ जाती है। तो हम वो तो इसकी सेहत के लिए देते हैं हम। जी जी। हम ग्वार तो समझो इसके लिए अमृत है बकरी। हाँ, वो तो सेहत के लिए देते हैं। और जो इसने पेट भरना है वो तो बाहर से अपनी पसंद का ग्रेजिंग से खाती है। हाँ। जानवर काफी अच्छे हैं आपके पास में, हाइट बहुत अच्छी है आपकी बकरियों की। जी। मतलब एक कहते हैं ना, बीटल की हाइट बड़ी वो की है, अच्छी हाइट है तो उसकी कीमत भी उसी हिसाब से मिलती है। उसी हिसाब से है जी। अच्छा, आपका जो ये मॉडल है, ये आप ईद के लिए बकरी तैयार करते हैं या ब्रीडिंग कराते हैं? मैं ब्रीडिंग कराता हूँ। वैसे मैं कभी इधर उधर नहीं लेके गया, ना ईद पे ना कहीं गया, मेरे पास यहीं आ जाते हैं लोग लेने के लिए। मतलब मार्केट जो आपकी है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ। तो किस तरह का आप जानवर बेचते हैं? छोटे बच्चे बेचते हैं या बड़े जानवर बेचते हैं आप? बच्चे में 4 महीने के बाद जी। 4 से पहले छोटे वाला नहीं बेचता जी। 4 से 5-6 उसके ऊपर तो कितने ही हो जाए जी। बकरियां बेचते हैं आप? बकरी भी बेच देते हैं जो सरप्लस में होते हैं। हाँ, आपके पास बेचते हैं। हाँ, दे देते हैं जी। अमूमन जो लोग यहाँ पे आते हैं,
मार्केट जब शुरू में आपको परेशानी आई थी बेचने में जब आपने शुरू किया था? नहीं, इसकी मार्केट तो बहुत सौखी है। अच्छा, बहुत आराम से हो जाती है? आराम से आ जाती है, कहीं जाना ही नहीं पड़ता जी। डिमांड रहती है इनकी तो जी। अब मेरे पास हर रोज दूसरे तीसरे बकरी खरीदने वाले आते जी। हैं, पर मेरे पास माल ही नहीं होता देने को, इतनी मतलब डिमांड है। बाहर से लेके नहीं बेचते आप? ना, अपना ही माल अपना ही माल सरप्लस में बेचता हूँ। होता तो हाँ, उसी वो को नहीं बेचते करता हैं। मैं, इधर से ले लिया उधर दे, वो नहीं करता, वो काम नहीं करते। हाँ, मैं जो मेरे घर से तैयार होता है ना वही देता हूँ। जी। अच्छा, आपको काफ़ी लंबा अरसा हो गया करते हुए, कभी कोई हारी बीमारी देखी? वो तो कुछ आ जाती है, पर इनकी वैक्सीन वगैरह पहले जरूरी है, करते हैं वैक्सीन? करते रहते हैं हम। जी। अच्छा, जब आपने शुरू किया था कोई ट्रेनिंग वगैरह ली थी, कोई जानकारी ली थी इसकी? बिल्कुल नहीं ट्रेनिंग, मतलब करते करते सीख गए। हाँ जी। अच्छा, जो बकरियां हैं आपके पास बीटल, नॉर्मली कितने बच्चे वाली बकरियां आपके पास? बकरी बीटल वैसे एक भी दे देती है, दो भी, तीन तक भी है। 3 वाली अब उधर खड़ी है, कल ही बच्चे दिए उसने, एक ने 3 दिए। तीन वाली काफी बकरी है। शुरुआत में 1 देती है, 2 देती है बकरी? कई बार एक तो वैसे देती है जी। तो 2 भी दे देती है जी। तो दूसरे सूबे ब्यात में वो 3 भी दे देती है। जो नए भाई करना चाहते हैं, ठीक है, कई बार वो जल्दीबाजी में शुरू कर बैठते हैं जी, नुकसान कर लेते हैं। आप अपने तजर्बे के बिना पे लोगों को बताइए कि जो शुरू करना चाहता है किस तरह से शुरू करे। वो सर देखो, जो शुरू करना चाहता है पहले तो वो ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है उसके लिए। जो ट्रेनिंग नहीं भी ले सकता तो कई बार जैसे अपने आस पड़ोस में या गांव में जो बकरी रखता है जी, उससे जानकारी लें। जी। तो जैसे बकरी है अभी ज़्यादा ना 10 से 20 या 20 से मतलब छोटे 25, से शुरू हाँ, करें। हाँ, वैसे तो 10 से करना चाहिए। जी, जी। 10 बकरी है एक बार लाओगे ना आप, फिर उसको उसी से कर करके सीख जाओगे। आपने ट्रेनिंग नहीं करी, किसी और को ट्रेनिंग कराई है आपने? हाँ, मेरे बेटे ने की है। अच्छा, बेटे को करवा दिया आपने ट्रेनिंग? बेटे को करवा भाई दी। आगे बढ़ाना है उस हिसाब से तो मतलब बढ़ाने का क्या प्लान है आपका इसका? बड़ा अब मेरा प्लान है भी, मेरे पास 250-300 के करीब तो है जी। तो मैं अब 2 महीने के बाद इसको 500 के करीब करना, मतलब बढ़ाएंगे करना जा रहा हूँ मैं। 2 महीने के बाद मैं स्टार्ट कर देना है 500-600 के करीब। हाँ, इसका बढ़ा रहा हूँ मैं जी। अच्छा, एक सबसे बड़ा सवाल आता है, आप इतने लंबे समय से कर रहे हैं और देखो जाहिर है फ़ायदा तभी कर रहे हैं आप, तभी आपने बढ़ाया। बिल्कुल, हाँ। साल में अभी कितना कमा लेते हैं आप? देखो, मैंने कभी इसका ये जोड़ तोड़ नहीं लगाया जी। तो जैसे हमारे जिम्मेदार घर में जैसे आगे लगा दिए जी तो बेगी, फिर भी एक एवरेज मैं चाहता हूँ देखो ज़्यादा बड़ा तो नहीं कहता मैं, जे अपना सही ढंग से इसको करेंगे ना जी तो इसको बकरी को अच्छी पालें। ये पहले बात तो इस पे बीमारी का कंट्रोल हो गया जी। तो इसमें प्रॉफिट है जी। जे इसको बीमारी आ गई हाँ। तो उसमें घाटा भी जा सकता है। तो उसके लिए तो वैक्सीनेशन हाँ, कराते हैं वैक्सीन ना आप? वगैरह जरूरी है इसकी जी। टाइम से पहले। जी। बीमारी आ गई तो उसके बाद फायदा नहीं है, बीमारी आने से पहले वैक्सीन कराओ इनकी। जी, जी। कोई भी है टाइम जी, पे। जी। तो जैसे भी बकरी आप अच्छी तरह पाल लेंगे, जी। मैं कम से कम कह रहा हूँ जी। सारा खर्चा निकाल कर 10,000 रुपया आपको एक बकरी छोड़ती है 6 महीने में। 6 महीने में तो साल का 20,000 हो गया ना आपका? 20,000 छोड़ती है। क्योंकि आपके यहाँ आपका जो दाना देते हैं आप वो आप सस्ता देते हैं और आपकी ग्रेजिंग पे है, क्योंकि खाने का खर्चा आपने ना के बराबर किया हुआ है। और रखे नस्ल की जी, नस्ल मतलब देती है। एक ब्रीड पे काम करे या 2 ब्रीड पे काम एक पे करे। एक ही पे काम मैंने करे। एक बार गलती कर ली जी। क्यों, मेरे को शौक है जानवरों का। जी। मैं जहीं जाता वहां से जेड़ी अच्छी लगी वो उठा लेता। अच्छा। जहीं जाता वही उठा लेता। जी, मेरे जी। पास उस टाइम हो गई थी 250-300 बकरी जी, थी जी। तो मैंने 5 ब्रीड कर ली सर। अरे। तो उनकी क्रॉसिंग होगी हाँ। तो सारा माल काटू हो गया। ओके। सारा माल मैंने चेंज कराया, दोबारा इसको डाला है। जी जी। दर्शकों, सतनाम जी ने आपको अपने बीटल फार्मिंग के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी है। पिछले काफी अरसे से बीटल बकरी पर काम कर रहे हैं। आशा करता हूं आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी कुछ मदद देकर जाएगी। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।